दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज 1 मार्च है, फरवरी बीत गई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग दिसंबर से हम लोगों का आंदोलन जो है शुरू हुआ था। अब पूरी जनवरी बीत गई, अब पूरा फरवरी। तो आप लोगों को विदित ही है कि हम लोगों का धरना जो है कितना लंबा चला। धरना क्या, हर प्रकार से इसको बोला जा सकता है कि जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं वो भी सत्याग्रही है, समझिए वो धरना ही दे रहे हैं। और जो पत्राचार कर रहे हैं और जो ईमेल कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, वो भी एक प्रकार का आंदोलन ही है। तो केवल किसी एक चीज़ को आंदोलन का रूप नहीं दिया जा सकता है। आंदोलन कई प्रकार से किया जाता है, कई माध्यमों से अपनी बातों को रखा जाता है। चाहे आप बैठ करके धरना दें, चाहे आप पत्र प्रेषित करके लोगों को अपडेट करें या बताएं, चाहे आप टेक्निकल हैं तो ईमेल करें आप, और ईमेल के अलावा भी आप ट्वीट करके अपनी चीज़ों को अधिकारियों और नेताओं के संज्ञान में लाते हैं। तो उसी मुहिम में आप लोगों ने थंबनेल को देखा ही होगा कि हम लोग आगे करना क्या चाह रहे हैं, करेंगे क्या। देखिए, पहली बात तो मैं भाई स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो मूवमेंट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, ये व्यक्तिगत सभी का है, अपना अपना है। और मेरा खुद का रिजल्ट फंसा हुआ है, मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। और उसी कड़ी में मैं जो काम करता हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी ये कर सकते हैं, ताकि हमारी जो बात है वो ऊपर तक संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों तक पहुँच पाए। तो आप लोग भी उसको फॉलो करते हैं, आप लोग भी करते हैं, और आप लोगों का हमको सुझाव भी मिलता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो मैं भी उसी अनुसार जो है अपने प्लानिंग को चेंज करता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ। क्योंकि भाई मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट फंसा हुआ है। टीआरई फर्स्ट में भी मैं ट्राई ब्रेकर पे था। टीआरई 2 में पीआरटी की वैकेंसी नहीं थी, जूनियर थी, जूनियर से मेरा काफ़ी नंबर कम था। इसके बाद टीआरई 3 का मैंने दिया। प्राइमरी में मैं टीआरई ब्रेकर पे हूँ, प्राइमरी में मैं ट्राई ब्रेकर पे हूँ, और जूनियर में 1 नंबर मेरा कम है मैथ साइंस में। इसके बाद भी मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूँ। मैं एक सलाह आप लोगों को देना चाहूँगा कि भरोसे मत बैठिए, हमारे भरोसे मत बैठिए, किसी और व्यक्ति के भरोसे मत बैठिए। ये आपका व्यक्तिगत आंदोलन है, इसमें भाग लीजिए। बहुत सारी चीज़ों का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं परेशान करती हैं हमको, आंदोलन को लेकर के और किसी भी चीज़ को लेकर के, कि मैं किस प्रकार से चीज़ों को चला रहा हूँ। मैं कमरे में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ व्यक्तिगत अपने आंदोलन के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ में, अपने रिजल्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। तो भैया किसी के पीछे नहीं रहूँगा कि कोई करेगा क्या, मैं उसका इंतज़ार करूँ, वहाँ से मुझे अपडेट मिले तब मैं चीज़ों को करूँगा। नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट फंसा हुआ है। मैं शांत नहीं बैठने वाला। कोई ये कहे कि मैं अपने कामों को करना बंद कर दूं और केवल मैं अपडेट लेता रहूं कि आज क्या हुआ, क्या कैसे होना चाहिए, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। मेरा रिजल्ट फंसा हुआ है, और इसी बिहार ने 2 साल लगातार परेशान किया है अपनी गलत नीतियों के कारण, अपने गलत नियमों के कारण। संबंधित जो अधिकारी हैं, उसके जो संबंधित मंत्री हैं, उसका जो खामियाजा है वो हम लोग लगातार झेल रहे हैं। तो अगर मैं इस बार इतना करीब आ गया हूँ, मुझे इतना समय मिल रहा है कि टीआरई 4 में अभी समय है, टीआरई 3 के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, तो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं लड़ने की, अपना रिजल्ट लेने की। बिना लड़े यहाँ प्राप्त नहीं होने वाला है। लगातार हर प्रकार से काम किया गया। आप लोगों ने देखा शुरुआती दिनों में धरने में जा करके उसको प्रोत्साहित किया गया। जब लोग वहाँ जाते भी नहीं थे तब जा करके धरने को उठाने का प्रयास किया गया कि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो गर्दनी बाग है और इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम लोग उस आंदोलन को वहाँ रह करके आगे बढ़ाए। उस समय ठंड पड़ती थी, दिक्कत होती थी वहाँ रहने में। इसके बाद भी जब हमको ये लगा कि अपना मैं आंदोलन इस प्रकार से भी, अलग प्रकार से भी, इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, पत्राचार कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, मैं ट्वीट के माध्यम से भी चीज़ों को चला सकता हूँ, तो मैं वो चलाना प्रारंभ कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में इकलौता व्यक्ति हूँ मैं जो इस प्रकार से मैं मूवमेंट को चला रहा हूँ, और चीज़ें पहुँच भी रही हैं। जितना भी पत्राचार हुआ है, मैं अब उसमें बड़ाई तो नहीं करूँगा अपनी, लेकिन जितना भी पत्राचार हुआ है, आप हमारे बातों को लोगों ने माना, आप लोगों ने माना, और इतना पत्राचार कर दिया कि हर विभाग में वो चीज़ें बोरियों में गई हैं। 1-2 नहीं, बोरी भर भर के पत्राचार हुए हैं, इतने गए हुए हैं। तो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँची हुई हैं। उसी कड़ी में मैंने थंबनेल लगाया है कि भैया आप लोगों को सक्रिय रहना है। सक्रिय रहने का सेंस ये है कि छोटे मोटे बात जो संवाद होते हैं वो होते रहते हैं, कि टीआरई 4 की तैयारी करिए, आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ें होती रहेंगी। आप अपना काम अच्छे तरीके से करिए। 9 तारीख को देखिए सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जो भी लोग हैं और जो भी लोग बचे खुचे हैं, जिनका अभी
काउंसलिंग वाउंसलिंग नहीं हुआ है, उनका भी हो करके उनका नियुक्ति पत्र तो कभी न कभी मिल ही जाएगा, संबंधित डायट या विभाग में कहीं भी मिल जाएगा उनको, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के पास समस्या है, हम लोगों के पास समय नहीं है। जितने भी सदस्य हैं आप सक्रिय हो जाएं। पहली बात तो जो आसपास हैं गर्दनी बाग के, और जो कभी गर्दनी बाग नहीं गए हैं वो धरना स्थल पर जरूर चले जाएं, अपना योगदान दें वहाँ पर जा करके। और दूसरा, जो व्यक्ति गए हुए हैं या किसी अन्य कामों में लगे हुए हैं, वो पत्राचार के माध्यम से अपनी चीज़ों को पहुँचाना चाहते हैं तो पत्राचार करिए। तो उसी कड़ी में आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो चल रही है, और हमारा पहला काम है, हमने देखिए नेता पक्ष के जितने भी लोग थे सबके पास अपनी बातों को रख दिया। बहुत गिड़गिड़ाए हैं भाई, सबके पास जा करके मंत्री उंत्री के सामने हाथ जोड़ा गया है, 3 बार वहां पे जाया गया है, और संबंधित लोग कई बार गए हैं। मैं तो पर्सनल वहां पे 2 बार गया हूं मंत्री जी से मिलने। हाथ जोड़ करके हम लोगों ने निवेदन किया, फिर वो कहते थे कि ठीक है मैं इस पर सोचूंगा, फिर अभी तक क्या सोच रहे हैं कोई कुछ पता ही नहीं है। अब मैं उसी कड़ी में मैं अपनी बातों को विपक्ष के नेताओं के पास में रखूंगा। तो विपक्ष में जो सबसे बड़ा जो चेहरा है आदरणीय तेजस्वी सर हैं, और उन्हीं के पास हम लोगों का एक फॉर्मेट तैयार हो गया है। मैं अभी कुछ देर में व्हाट्सएप या अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसको डाल दूंगा। पूरा फॉर्मेट मैं डाल दिया हूं, ईमेल आईडी तेजस्वी सर की है उसको मैं डाल दूंगा, और इसके बाद आप सभी लोग ईमेल करेंगे। आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का प्रयास मुझे लगता है किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपना कंधा आप लीजिए तब बंदूक चलाइए अपने कंधे से। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, ये जो मुहिम चला रहा हूँ मुझे लगता है ये सकारात्मक होगा। मैं परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे अपने मुहिम को संबंधित लोगों तक पहुँचा दूँ। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है भाई, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसमें सहयोग की आवश्यकता होती है। आप सभी लोग कम से कम तेजस्वी सर को ईमेल करें, और पूरा फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया, पूरा पेपर मैंने तैयार कर दिया, पूरा सब्जेक्ट मैंने तैयार कर दिया है, वो आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप सभी लोग ईमेल करिए। कम से कम विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय तेजस्वी सर के पास बात जाएगी तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो बात को विधानसभा सत्र में उठाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की बात को वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, वो विधानसभा के संबंधित नेताओं से मिल रहे हैं कि हमारी बातों को विधानसभा सत्र में उठाया जाए और इस पर चर्चा कराई जाए। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इसी कड़ी में पर्सनल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं चलिए ठीक है मिल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप लोगों का रिजल्ट फंसा हुआ है तो व्यक्तिगत इसमें आप लोग इन्वॉल्व होइए, आप भी ईमेल करिए। तो आप तेजस्वी सर को ईमेल करना है आज, मैं पूरा फॉर्मेट आप लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगा। तेजस्वी सर को ईमेल के माध्यम से अपनी बातों को उसमें बताया जाएगा, और इसी कड़ी में हमारा साथ दीजिए। मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूं मुझे लगता है टेक्निकल वो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। बाकी जितने लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे जाना चाहते नहीं वो चले भी जाएं, वहाँ पे जा करके प्रोटेस्ट करें। आप वहाँ पर भी बैठ करके ईमेल कर सकते हैं, आप पत्राचार कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं। तो जितने भी व्यक्ति हैं जो हमारा साथ इस मुहिम में देना चाहते हैं वो सभी लोग तेजस्वी सर को ईमेल करेंगे आज ही। और इसके बाद मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार कर चुका है। जो शिक्षक के एमएलसी है मेरे पास आ चुका है डाटा, उनके पास भी हम 1-2 दिन में ईमेल का कार्यक्रम रखेंगे। आप लोग उनके पास भी ईमेल करिएगा। किसी भी चीज़ से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा उनकी अपनी आंतरिक भड़ास रही होगी, कोई बात नहीं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये लड़ाई हम लोगों की है, व्यक्तिगत है, पर्सनल है हम लोगों की, और हम लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे। और ऐसे ही लड़ रहे हैं, वो सही तरीका भी है। हम लोग बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की सख्ती आ रही है, हर चीज़ पे समस्याएं हो रही हैं। धरना स्थल में बैठना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वहाँ भी विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है, परमिशन लेने भी समस्या हो रही है। तो सारी चीज़ें जो है लगातार जो चल रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इस कड़ी में जो हम लोगों का जो कार्यक्रम है ये भी चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। भाई कोई भी राज्य नहीं बचा है, ऊब चुका हूँ पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती की तैयारी करते करते। कोई राज्य नहीं बचा है जहाँ की पात्रता परीक्षा मैंने नहीं पास कर ली है। आपका बिहार, आपका राजस्थान, हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, किसी का भी प्राइमरी जूनियर का टेट नहीं बचा है जिसको मैंने क्वालिफाई ना किया हो। लगातार 7-7 साल शिक्षक भर्ती में देना ये बहुत मतलब समझिए दुर्भाग्य था हम लोगों का कि हम लोगों का चयन जो है गलत नीतियों के कारण नहीं हो रहा है। बिहार में तो इतना करीब है हम लोग, इसके बाद हम लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है। तो इस आंदोलन को आप लोग इसी प्रकार से चलाइए। इस कड़ी में आप लोगों को विदित रहे ये सक्रिय होने का समय है। अगर इसमें आप लोग सक्रिय नहीं हुए तो निश्चित रूप से जो है जो चीज़ें जो हम लोगों की चल रही थी वो धीरे धीरे करके वो दब जाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें सक्रिय होकर के अगर आप लगे रहेंगे, जैसे भी करके लगे रहेंगे, आप चाहे धरना दीजिए, चाहे पत्राचार करिए, चाहे ईमेल करिए, चाहे ट्वीट करिए, किसी भी प्रकार से मैं जो कह रहा हूं जरूरी नहीं है आप केवल वही करते जाइए। आप अपने मन से चीज़ों को कर सकते हैं।
जो हमारे सप्लीमेंट्री के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें रहेंगी आप उसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। आप हमारी बातों को सुनते हैं, मैं कभी छल नहीं करूँगा। मुझे कुछ भी अगर गलत आभास हो जाएगा मैं उसी दिन बता दूंगा आपको। लेकिन अभी चीज़ें जो है वो सकारात्मक हैं, अभी हम लोगों के पक्ष में हैं और हम लोग जिस प्रकार से लड़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माध्यम है। किसी को इसमें किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचेगी और हमारी जो बात है ऊपर तक पहुंच जाएगी। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक वो हाँ ना कर दें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। हमारे पास भी बहुत सारा प्रेशर आता है, इसके बाद भी खुश रहता हूँ। सकारात्मक रह करके अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये आंदोलन व्यक्तिगत हमारा है, इसमें मेरा रिजल्ट फंसा हुआ है, मैं उसके लिए परेशान हूँ और तब तक मैं काम करता रहूँगा, चाहे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से लेना हो ले। लेकिन इस आंदोलन में अगर मैं हूँ, मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट फंसा हुआ है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और करूँगा। और आप लोगों को भी यही बताऊँगा कि आप लोग आंदोलन का हिस्सा बने रहिए। आप लोग भी करीब हैं, काम करते रहिए, 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपडेट मिलेगी तो फिर से आप लोगों को दी जाएगी। नमस्कार।